हेलो स्टूडेंट्स, आज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे किसी फंक्शंस का, वह आज हम फाइंड करेंगे। एक तो मैपिंग से फाइंड कर चुके हैं, बता चुके हैं डोमेन रेंज, लेकिन कोई फंक्शन गिवन रहेगा तो उसको डोमेन रेंज कैसे फाइंड करोगे। और MBA कैट में एक क्वेश्चन श्योर आता है इससे, तो आप इसको समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे डोमेन रेंज, ठीक है, डिफिनीशन की, और अधिक इसमें कुछ थ्योरी की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे डोमेन रेंज फाइंड करना, तो डोमेन फाइंड करने के लिए आएगा, किसी में रेंज दोनों फाइंड करने के लिए नहीं आता, इधर डोमेन फाइंड करो चाहे रेंज फाइंड करो। तो यह सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यह नहीं कि आप टफ क्वेश्चन कर रहे हो, कन्फ्यूज कर रहे हो, तो यू नो द बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x) = 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन क्या बोलोगे, डोमेन इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करोगे कोई की भी फंक्शन का, तो वह क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, मुझे क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। डोमेन f(x) इज डिफाइंड, f(x) को डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए, तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यह 0 नहीं होना चाहिए। दिस कंप्लीट फंक्शन डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 है, ओवरऑल x माइनस 1 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कोई 0 पुट कर दे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, तो रियल नंबर नहीं है तो उस केस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम x माइनस 1 ओवरऑल जो फंक्शन होगा, सपोज करो नीचे रहता है x² - 2x + 1, तो x² - 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी डिनोमिनेटर में रहेगा नॉट इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 1, यह हो गया। 1 को राइट में ले जाओगे तो आपको डोमेन क्या हो जाएगा, इस केस में आपको डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू और 1 को यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट लगाओगे, करली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। चाहे इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, x 1 नहीं है, ठीक है, हर वैल्यू हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा 1 से छोटा, और 1 से बड़ा x और इन्फिनिटी से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी 1 को हम एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं लेना, इसलिए मैं इक्वल टू साइन नहीं लगाया हूँ। और इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी टू 1 स्मॉल ब्रैकेट, और ऐसे भी हो सकता है 1 to इन्फिनिटी, इस तरह भी रहेगा, ठीक है। यह स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, इट मीन्स क्या है, 1 को हम एक्सक्लूड कर दिया। इस तरह हम डोमेन लिखेंगे, तो आपको ऑप्शन में इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा ऑप्शन में, तो आप टिक लगा दोगे, राइट। तो डोमेन यह हो गया कि डोमेन हर फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, सपोज कि फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब इसको रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अब रेंज हम फाइंड करते हैं इसी फंक्शन का। अगर रेंज फाइंड करने के लिए आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखो रेंज, जब भी रेंज फाइंड करना है तो लेट f(x) को y सपोज कर लेंगे, फिर जो फंक्शन गिवन है इसको एज इट इज लिख लेंगे, f(x) को y से रिप्लेस कर दो। फिर क्या करेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x है, तो हम क्या करेंगे, x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस 1 = 1/y, x = 1/y + 1, दैट इज एलसीएम लोगे तो 1 + y/y। तो x को किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिए, y के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। या अब इसमें सेम जैसे यहाँ पे x पे कंडीशन लिए हो, इसी तरह सेम y पे कंडीशन लेना है। तो न्यूमरेटर में y तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर क्या जाएगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 डिवाइडेड बाई 0, तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब भी रेंज फाइंड करेंगे तो y पे कंडीशन फाइंड करेंगे, तो क्या लिखोगे,
वाई यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यह हो गया इसका रेंज। चाहे रेंज लिखोगे इस तरह भी लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू 0 को क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। चाहे सेम इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा y और 0 से लेस और 0 से y और इन्फिनिटी से लेस, ठीक है। इसी को इंटरवल में लिखना है आपको, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटी टू 0 स्मॉल ब्रैकेट, और मतलब क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी। इस तरह मैं एक तरह से लिखना बता रहा हूँ, इंटरवल में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह किसी तरह आंसर रहेगा तो आप उसको सही आंसर मार्क कर सकोगे। तो यह हो गया डोमेन और रेंज हो गया। सिमिलरली अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। f(x) √x - 1, इसमें सेम उस तरह डोमेन जब फाइंड करेंगे, f(x) इज डिफाइंड f(x) को डिफाइन होने के लिए आप देखो, इसको डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट, हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होता है। अपर डे हो गए √2, √3, √5, √1/2, ठीक है, √7। तो इस तरह रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 भी होगा, √0 भी लिख सकते हो, लेकिन रूट के अंदर -2, -3, -4 निगेटिव वैल्यू नहीं देखे होगे, क्योंकि यह क्या था, इमेजिनरी नंबर आया था। तो मुझे पढ़ना क्या है, रियल नंबर। तो हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो क्या लिखेंगे, x -1 > 0, पॉजिटिव इक्वल टू भी हो सकता है, और x क्या लिख दोगे, > 1 होगा, राइट में ले जाएंगे। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर रियल लाइन पे प्लॉट कर लो आसानी के लिए तो आप इस तरह प्लॉट कर सकते हो 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को लेकर इस साइड का रीजन डिफाइन है। इट मीन्स क्या लिख दोगे, आपको डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी 1 पे इक्वल टू है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लिख दो। यहाँ पे इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लिखते हैं, वो उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से बड़ा x और इन्फिनिटी से छोटा, यह हो गया। तो इस तरह लिख सकते हैं, इंटरवल में आंसर लिख सकते हैं। रेंज उसी तरह फाइंड करें, आप रेंज फाइंड करते हैं। सेम लेट f(x) = y सपोज कर लेंगे, फिर फंक्शन को एज इट इज लिख दो यहाँ पे, √x - 1, फिर f(x) को y से रिप्लेस कर देंगे, फिर स्क्वायरिंग कर दो यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, y² = x - 1, फिर क्या करेंगे, रेंज में x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे, x इज द फंक्शन ऑफ y। इट मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² + 1, या x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम स्क्वायरिंग किए हैं तो यहाँ पे जो y इक्वल टू √x - 1 है, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया हूँ कि कुछ कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, √2, √3 सब की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव क्या जाएगा, y भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखोगे, स्क्वायरिंग करने से पहले y क्या हो जाएगा, > 0, या y की वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। और एक देन हम x इज द फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट कर लिया। इस केस में देखो x को डिफाइन होने के लिए y यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में सेम जैसे x को डिफाइन करने के लिए करते हो इस तरह y को डिफाइन करने के लिए, तो y न्यूमरेटर में हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, क्योंकि कुछ भी पुट करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 0 भी डिफाइन है, 1/2 निगेटिव, हर वैल्यू डिफाइन है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से क्या लिख लोगे, y और इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 2।
और 1 और 2 में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही आंसर होगा। तो आप इसको लिखो, हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, इस तरह प्लॉट कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और यह 0, इसको और इसको प्लॉट कर दिया। यह क्या बोला है, मुझे y की वैल्यू पूरा यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऑल वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या बोला है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन 0 यह हो गया। तो दोनों में कॉमन डिवीजन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। दिस इज द कॉमन डिवीजन, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन डिवीजन आपको यह हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो होगा 0 से ग्रेटर देन y और लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि y पे 0 इक्वल टू लगे हुए तो ये लिख देंगे दैट इज द रेंज इज इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी 0 पे इक्वल टू है और या, तो इस तरह रेंज फाइंड करेंगे। तो जैसे फंक्शन होगा उसी अकॉर्डिंग कंडीशन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं हिंट्स दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे, तो इसमें f(x) को डिफाइन होने के लिए f(x) इज डिफाइन, f(x) को डिफाइन होने क्या लिख देंगे, x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव लिख दोगे, ठीक है, पॉजिटिव लिखोगे। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखे, यहाँ पे नहीं लिख सकते इक्वल टू 0, केवल पॉजिटिव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगा, अगर 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आ जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह हो गया। इस तरह रेंज फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इज इक्वल टू √x² माइनस 4। इसमें डोमेन फाइंड करना है। f(x) इज डिफाइंड सेम इसी तरह लिखोगे, x² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। या यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। इनइक्वलिटी में हम पढ़ाएंगे, चाहे इनइक्वलिटी में आप पढ़े होंगे कि x, इसको हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यह हो गया, ठीक है। आप याद कर लो, कभी भी रहेगा कोई x² लेस देन इक्वल टू k², k कोई कांस्टेंट, कोई रियल नंबर है, k 2 4 5 कुछ भी हो, ठीक है, 9 16, तो इट मीन्स क्या लिखोगे, यह वैल्यू हो जाएगा -x जो हो गया k से बड़ा और k से छोटा, ठीक है। लेकिन ये रहेगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू k², x लेस देन इक्वल टू -k और x ग्रेटर देन इक्वल टू k। या दो रिजल्ट आप लिख लो। इस तरह हम सॉल्व करेंगे कि कभी भी रहेगा x² लेस देन, तो क्या है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x लेस देन इक्वल टू -k और x लेस देन इक्वल टू k। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 इज द 2 का स्क्वायर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2²। आपको आ गया कंडीशन। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका आंसर यह लिख दो, डोमेन क्या हो गया, यह हो गया। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका x क्या हो गया, -2 से लेस, -2, इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लो। ऐसे रियल लाइन पे प्लॉट करोगे, इन्फिनिटी और -2 और 2, यह क्या हो गया, -2 से लेस, यह क्या 2 से ग्रेटर। तो इसका आंसर क्या डोमेन लिखो, -इन्फिनिटी से और -2 से लेस। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से ग्रेटर देन x और इन्फिनिटी से लेस, यह हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और -इन्फिनिटी टू -2 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि -2 पे इक्वल टू है, और मतलब यूनियन, फिर 2
इन्फिनिटी। या इट मीन्स -2 से 2 को छोड़ देंगे, ऑल सॉल्यूशंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो डोमेन हम इस तरह फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जब भी रहेगा स्क्वायर में तो आप इस तरह देख लो रिजल्ट को। फिर रेंज फाइंड करेंगे। रेंज देखो, हम इस केस में f(x) को सेम उसी तरह y सपोज कर लेंगे, f(x) इक्वल टू y। फिर फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। f(x) को y से रिप्लेस कर दो। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट पॉजिटिव है क्या, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द वन। फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, दिस इम्प्लाइज, इसको x फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर फाइंड करें, 4 को इधर शिफ्ट करोगे, फिर x इक्वल टू √y स्क्वायर प्लस 4, और स्क्वायर टावर तो यहाँ प्लस माइनस दे दोगे, यह हो गया। तो रेंज में क्या करते हैं, x इज द फंक्शन ऑफ y में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे y की वैल्यू क्या होगा x डिफाइन होने के लिए, तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखोगे, यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। y स्क्वायर प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों कि y की वैल्यू निगेटिव पुट करोगे तब पर भी पॉजिटिव हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कुछ भी लिखोगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -इन्फिनिटी से बड़ा y और इन्फिनिटी से छोटा, दिस इज द 2। फिर एक कंडीशन यहाँ भी है, एक कंडीशन यहाँ है, दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, प्लॉट कर लेंगे इस पे आसानी के लिए। और 0 यह क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बोल रहा है, यह y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपको कॉमन सोल्यूशन यह हो गया। तो दिस द 0 से इन्फिनिटी, दैट इज द रेंज इज द 0 to 0 पे इक्वल टू दिस इज